जय श्री राम। रामायण सिंधी शायरी में व्याख्या हिंदी में पृष्ठ 86 अरण्यकांड। इसके पहले जब शूर्पणखा ने खरदूषण को बात बताई कि किस तरह उनके नाक कान काटे गए हैं, तो खरदूषण बड़ी फौज राक्षसों के लेकर श्री राम की तरफ चल देते हैं। वहाँ आकर वो पहले दूत को उनके पास भेजते हैं और कहते हैं कि जाओ दूत और उनको कहो कि तुम्हारे साथ जो सुंदर नारी है वो हमें लौटा दो और तुम वापस चले जाओ और उनका उत्तर लेकर जल्दी आ जाओ। अब आगे आयु नर पर दैतन नासी, मुनि रक्षक ऐ दुष्ट विनाशी। मुटकयो सब जे बल नाहे, कुन वन्यामा पुठिया काहे। दूत ने आकर कहा कि राम ने ये कहा है कि मैं पुरुष हूँ, लेकिन दुश्मनों का नाश करने वाला हूँ और राक्षसों को मारने वाला हूँ, मुनियों और ऋषियों की रक्षा करने वाला हूँ। अगर तुम्हें ताकत नहीं है तो सब लोग लौट जाओ और जब भागोगे तो मैं पीछे नहीं आता हूँ। जंग करण में छल चतुराई, दुष्ट दया दुर्बलताई। दूतन पहुँची तुरत बुधायो, खरदूषण जो जिगिर जलायो। आगे उसने कहा कि राम ने कहा है कि युद्ध में छल और चतुराई नहीं चलती है, और यह भी है कि दुश्मन पर दया करना भी कमज़ोरी है। और जैसे ही दूतों ने यह संदेश बताया तो खरदूषण को गुस्सा आ गया और ऐसा लगा कि उनका जिगर जल रहा है। पूरा आकाश ढुकन लगा, रघुवर बल जी जान। वसन लगा श्री राम ते, अस्त्र शस्त्र ऐ बाण। राक्षसों को श्री राम के बल की जानकारी थी, फिर भी वो दौड़ने लगे और अस्त्र शस्त्रों से उन पर हमला करने लगे और बाण चलाने लगे। हलन था तीर अपार, जननांगन फूकार। जंग में क्रुद्ध श्री राम, तीर हलाया तमाम। बहुत तीर चलने लगे हैं, ऐसा लगता है कि जैसे सांप दौड़ रहे हों। क्रुद्ध होकर श्री राम भी तीर चलाने लगे। दुश्मन जी अजान, राम चढ़ाया बाण। तीर अचन आकाश, कट जन थार आकाश। दुश्मन को श्री राम को जानकारी है और उन्होंने बड़े भयंकर तीर चलाए। आकाश की तरफ तीर चलने लगे और ऐसा लगा कि राक्षसों के शीश कट रहे हैं। खरदूषण त्रिशिरा आया, तरह तरह हथियार लाया। राम तरफ सब बधंदा आया, पल में सभई राम मिटाया। खरदूषण और त्रिशरा भी हमला करने के लिए आगे आते हैं और तरह तरह के हथियार चलाते हैं। श्री राम की तरफ जैसे ही वो हथियार आते हैं और बाण आते हैं तो श्री राम एक पल में ही उनको मिटा देते हैं। अब आगे अगले सोमवार को। जय श्री राम।